हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल पर। और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया एक और नई डरावनी कहानी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब इस चैनल पर हर रोज़ आपको एक नई डरावनी कहानी सुनने के लिए मिलेगी। तो मैं आपसे ये वाली बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी या कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंस है जो आप चाहते हैं कि लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो आप वो मुझे लिखकर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो चलिए आपकी आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी है वो महिमा के बारे में है। तो सबसे पहले हम महिमा को जान लेते हैं। महिमा कौन है, किस टाइप की लड़की है। तो महिमा काफ़ी ज़्यादा एक इंटेलिजेंट टाइप की और क्यूरियोसिटी टाइप की लड़की है, क्रिएटिव टाइप की लड़की है, काफ़ी मिच्योर है और थोड़ी ऐसी है जैसे जब तक वो किसी चीज़ को देख नहीं लेती, खुद ही नहीं अपने आंखों से नहीं देखती किसी चीज़ को, तब तक वो उस चीज़ पर भरोसा नहीं करती कि हाँ ऐसी कोई चीज़ें भी होती हैं या ऐसा हुआ होगा। किसी भी इंसिडेंस पे तब तक भरोसा नहीं करती जब तक वो खुद उन चीज़ों को ना देख ले। अब चाहे वो भूत हो या कोई भी बात हो ऐसी, वो तब तक उन बातों पर भरोसा नहीं करती जब तक वो खुद उन्हें ना देख ले अपनी आंखों से। तो महिमा जो है अब उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ है मिड टर्म में, और मिड टर्म यानी कि लगभग कॉलेज शुरू होने के 6 से 7 महीने बाद वो कॉलेज में आती है। कॉलेज लेट आने का जो रीज़न था, उसके पापा की डेथ हो गई थी काफ़ी बीमार होने के बाद, तो इसलिए वो कॉलेज में लेट एडमिशन लेती है और लेट से आती है। जब वो कॉलेज में एडमिशन लेती है तो ऑलरेडी 6 महीने हो चुके होते हैं, तो उसे जल्दी जल्दी कॉलेज के हॉस्टल में रूम अलॉट किया जाता है। उसे रूम मिलता है, वो रूम में जाके अपना सामान लगा रही होती है, अपना बैग खोल रही होती है, सब चीज़ें लगा रही होती है। तो तभी उसके साथ जो लड़की होती है दूसरी, जो उसकी रूममेट होती है, वो हॉस्टल में आती है, रूम में आती है और उन दोनों की थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, अपना नाम वाम बताते हैं, इंट्रोडक्शन एक दूसरे से करते हैं, कौन कैसे, इतने लेट क्यों हो गए, ये सब बातें चली रही होती हैं। तो उसकी जो रूममेट होती है महिमा की, वो महिमा से बोलती है अब चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए हो, लेट आए हो, जैसे भी आए हो, मैं तुम्हें इस हॉस्टल में रहने के रूल बता देती हूँ, जो रूल होते हैं हॉस्टल में वो तुम्हें समझा देती हूँ। तो महिमा बोलती है हाँ ठीक है, मेरे को रूल बता दो। तो उसकी रूममेट उसे बताती है नॉर्मली जैसे अपने रूल होते हैं हॉस्टल के अंदर कि इस टाइम पे खाना मिलता है, इस टाइम पे तुम्हें आना होता है, इस टाइम पे रात को 10 बजे सोना है, सुबह 7 बजे उठना है, ये सब रूल उसे समझाई रही होती है और बताती है कि खाना यहाँ मिलेगा, इस टाइम पे आना ही होगा, नहीं मिलेगा वरना ये करना है वो करना है, सब चीजें बताती है उसे। उसके बाद वो लास्ट चल रहा होता है रूल्स का, तो लास्ट में बोलती है रूल नंबर लास्ट जो होता है उसका कि 12 बजे के बाद ना तुम हॉस्टल में आ सकते हो ना जा सकते हो। तो तुम्हारा जो भी काम है वो 12 बजे से पहले निपटा लेना, उससे पहले कर लेना, क्योंकि उसके बाद तुम नहीं कर पाओगी। तो महिमा सोचने लगती है यार ये बड़ा अजीब रूल है, पर वो सोचती है हाँ होगा यार, वार्डन जो है हॉस्टल की होगी थोड़ी स्ट्रिक्ट होगी, ऐसी होगी जो रात को नहीं घूमने देती होगी, तो बात को आएगा करके कहती है ठीक है। ये सारे रूल उनके हो जाते हैं, तो रात को खाना वाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। आज महिमा का हॉस्टल में पहला ही दिन था। तो पहला दिन जब था तो महिमा सोती है, सोने जाती है 10 बजे के आसपास, और जब वो सो रही होती है तो करीब 12 बजे के टाइम पे उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर से चलने की आवाज आती है, ऐसे ठक ठक, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, नॉर्मल जैसे हमारे चलने की आवाज आती है। तो महिमा सोचती है कि हाँ होगा कोई ऊपर हॉस्टल में, बच्चा पढ़ रहा होगा, एग्जाम वगैरह चल रहे होंगे, किसी के टेस्ट वगैरह चल रहे होंगे, क्योंकि सीनियर भी साथ में ही रहते थे, तो सब लोग साथ में रहते थे। महिमा इग्नोर करती है और सो जाती है। अगले दिन क्लास जाती है महिमा। क्लास में जाके दोस्तों से मिलती है, लोगों से मिलती है, नए दोस्त बनाती है, और हॉस्टल में काफी सारे दोस्तों से मिलती है, लोगों से मिलती है। तो उसकी काफी अच्छी जान पहचान हो जाती है अपने हॉस्टल के सीनियरों से, तो सीनियरों के साथ वो बातचीत कर रही होती है। अगले दिन फिर वो सोने जाती है, तो सोती है तो फिर अगले दिन फिर दोबारा से 12 बजे वही दोबारा आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, चलते चलते कोई पढ़ रहा हो, ऐसी आवाज आती है चलने की, ठक 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 ठक, बार बार वही आवाज आ रही थी। अब महिमा फिर इग्नोर कर देती है और सो जाती है। ऐसे ही उसके साथ लगभग 3 से 4 दिन हुआ। अब 3 से 4 दिन लगातार सेम चीजें जब महिमा के साथ होने लगी, तो वो थोड़ा सोचती थी इस बारे में, पर इग्नोर कर देती थी कि होगा कोई यार, बच्चा पढ़ रहा होगा। होती है ना जैसे कुछ लोगों को आदत घूमते घूमते पढ़ने की, कि किताब हाथ में ली और घूमने लगे, पढ़ने लगे, रिवीजन करने लगे, उस टाइप से कोई कर रहा होगा। और उसमें सब लड़कियां रहती थी। तो जब ये सब हुआ, अब संडे आ गया था, तो संडे को सारी लड़कियां क्या कर रही थी, एक बेड पे बैठी हुई थी, सब एक ही रूम में बैठी हुई थी, बात कर रही थी आपस में।
तो बात करते करते महिमा अचानक से बोली कि यार ये ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता है हमारे, ये हमसे ऊपर रहता कौन है, जब देखो घूमता रहता है, रात को 12 बजते नहीं है इसका पढ़ घूमना शुरू रहता है, पढ़ता है क्या करता है पता नहीं क्या करता है। तो जब महिमा ये बोलती है तो बाकी सारी लड़कियां थोड़ा शॉक हो जाती हैं, एकदम उसे देखती हैं, बोलती हैं शिट, ऐसी आवाजों को तुम इग्नोर कर दिया करो यार, होगा कोई। वो सब लड़कियां एकदम सहम जाती हैं क्योंकि वो लोग तो काफी पुरानी थी इस हॉस्टल में, उन लोगों को तो पता था यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर जो महिमा थी वो नहीं थी, तो वो लोग इसे इग्नोर करते हैं, वो लोग उसे नहीं बताते इस बारे में कुछ भी, और बात आई गई हो जाती है। तो जब आज संडे था तो मैंने आपको बताया सब लोग बातें कर रहे थे, घूम रहे थे। तो शाम को ये लोग क्या करते हैं, जो महिमा होती है वो अपने सीनियर्स के साथ एक पार्टी में जाती है हॉस्टल के बाहर। हॉस्टल के बाहर जाती है, सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, सब खाना पीना नाच गाना दारू वगैरह चलती है, इनकी जो भी पार्टी होगी वो एंजॉय करते हैं ये सब लोग। और रात के लगभग 12 बज जाते हैं इन सब लोगों को वहीं पर ही। तो जब 12 बजते हैं तो सब लोग बोलते हैं चलो घर चलते हैं, चलो लेट हो गया बहुत ज्यादा हो गया। तो महिमा ही बोलती है ठीक है चलो मैं भी जाती हूँ अपने हॉस्टल के लिए, मुझे भी काफी ज्यादा लेट हो रहा है। तो तभी उनका एक सीनियर उसे रोकता है, मतलब महिमा का एक सीनियर जो उसे रोकता है, बोलता है अरे तू पागल है क्या, इस टाइम 12 बजे रात को हॉस्टल में जाएगी, तुझे हॉस्टल के बारे में पता नहीं है, वहाँ 12 बजे के बाद नहीं जाते। तो महिमा को तो कुछ पता ही नहीं था, वो एकदम लाइक अरे यार चिल, मैं अपनी वार्डन से बात कर लूंगी, मेरी दोस्त बन गई अच्छी, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है वो मुझे अंदर ले लेगी, मैं उसे बता दूंगी हम सब बाहर थे, पार्टी थी, आज संडे था, ये सब मैं बोल दूंगी। तो उसका सीनियर बोलता है यार वार्डन की बात है ही नहीं, वार्डन तुम्हारी बहुत प्यारी है, बात हॉस्टल के, तूने हॉस्टल के बारे में कुछ भी नहीं सुना। बोलती है महिमा, बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, क्या बताओ तुम मुझे बताओ। तो जो महिमा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है सुनने के लिए, हॉस्टल में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता। तो उसका दोस्त उसे बताते हैं, जो उसका सीनियर बताते हैं उसे कि इस वार्डन से पहले एक वार्डन रहती थी हॉस्टल में, जो सच में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जो काफी खतरनाक थी। मतलब उसने बोल दिया एक बार ये काम करना है तो करना है, 10 बजे सोना है तो सोना है, 7 बजे उठना है तो उठना है। उस वार्डन ने इस हॉस्टल में तुम्हारे से जो ऊपर वाला फ्लैट है उसी हॉस्टल में सुसाइड कर लिया था, और किसी को नहीं पता किस रीजन से सुसाइड किया था। बस एक दिन सुबह उसकी जो बॉडी है वो पंखे के साथ टंगी हुई मिली। तो ये सुन के महिमा थोड़ी सोचने लग जाती है यार ऐसा है, मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं, ये सब हो जाता है। और बात करते करते महिमा बोलती है ठीक है चलो मैं आज तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, मैं हॉस्टल कल चली जाऊंगी। तो कल अगला दिन जब आता है महिमा वापस क्लास जाती है, क्लास जाके शाम को हॉस्टल में आती है, खाना वगैरह करती है, दोस्तों से थोड़ा बातचीत करती है, कल के बारे में बात करती है, पार्टी के बारे में, और सोने चली जाती है। जब सो रही होती है महिमा तो आज फिर से वही सेम चीज होती है उसके साथ, रात के 12 बजते और किसी की ठक 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 की आवाज उसे वापस आती है। तो महिमा अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी थी, आप जानते हो, आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो हर चीज को देखना चाहती थी खुद आंखों से, तब भरोसा करती थी। तो महिमा भाग के जाती है ऊपर वाले फ्लोर पे। तो जब वो ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही होती है तो जो उसकी ठक 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 वाली आवाज थी वो आनी एकदम कम हो जाती है, बहुत धीरे धीरे आ रही होती है। जो पहले बहुत तेज आ रही थी क्योंकि ऊपर था, वो बहुत धीरे आ रही होती है, और महिमा सीधे पहुंचती है अपने फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट पे। जो उसका रूम था उसके जस्ट ऊपर वाले रूम पर, देखती क्या है कि रूम पर तो ताला लगा हुआ है, और सिर्फ उसी रूम पर नहीं, उस फ्लोर के हर रूम पे ताला लगा हुआ है। जैसा हॉस्टल में होता है रूम एक लाइन में, सब पे ताला लगा हुआ है। महिमा ये देखती है और नीचे वापस आ जाती है, और नीचे आके जब लेटती है तो उसे दोबारा से फिर चलने की हो जाती है, ठक ठक ठक। पर इस बात को फिर से इग्नोर करती है महिमा और सो जाती है। और अगले दिन फिर से सब दोस्तों से जब बात कर रही तो बोलती यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम मेरे को कोई पागल बना रहा है, कोई ऊपर जाके मेरे को पागल बना रहे हो तुम लोग सीनियर वगैरह मिलके, कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं खुद जाके ऊपर देख के आई हूँ। तो वो सीनियर भी बोलते हैं हाँ यार तू देख के आई तो झूठ थोड़ी बोलेगी, उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। तो सीनियर ये सब लोग जब बात कर लेते हैं उससे और चले जाते हैं, और ये सब खाना वगैरह खा के सोने का टाइम इनका दोबारा हो जाता है और सोने जाते हैं। तो आज रात को फिर से महिमा को आवाज सुनाई देती है, भाई ठक 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 ऐसे करके अपनी आवाज से सुनाई देती है। और इस बार जो आवाज है उसे वो छत से सुनाई नहीं दे रही थी, अपने ऊपर वाले फ्लोर से सुनाई नहीं दे रही थी। उससे ऐसा लग रहा था कोई उसके पास आ रहा है धीरे धीरे और उसका नाम पुकार रहा है, महिमा महिमा ऐसे, और धीरे धीरे उसे ऐसा फील हो रहा है कोई उसका नाम पुकार रहा है। और तभी उसे क्या फील होता है कि उसका जो रूम का गेट है धीरे धीरे खुल रहा है। उसे आवाज आई धीरे धीरे गेट खुलने की, और महिमा महिमा नाम उसका कोई चिल्ला ही रहा था, धीरे धीरे सिर्फ उसी को सुनाई दे रहा होगा शायद।
और कोई उसके बिस्तर के बहुत ज्यादा पास आ गया तो वो क्या करती है, बिस्तर को ऐसे मुंह पे अपना ढक लेती है, मुंह तक ऊपर ढक लेती है और बोलती है नहीं मैं देखूंगी नहीं, मैं सो जाऊंगी, मेरे को कुछ सुनाई देगा, मैं इग्नोर करूंगी। ये सब वो करती है और सो जाती है। सुबह हो जाती है, फिर से वो लोग बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं अपने ऑफिस हॉस्टल में सब लोग आपस में, और फिर वो क्लास वगैरह जाते हैं, शाम को सो जाता है। 2-3 दिन फिर से ये सेम चीज उसके साथ हो रही होती है। अब महिमा क्या है, थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि उसको फील हो रहा होता है ये सब। तो जो फील हो रहा था उन सब चीजों के बाद महिमा डरने लगती है थोड़ा सा। संडे का दिन होता है, दोबारा से छुट्टी का इनका कोई दिन होता है, तो उस दिन ये लोग खेल रहे होते हैं, बेड पे बैठे होते हैं, ऐसे दीवार की तरफ बेड है। और जो इनका हौसला कैसा बता देता हूँ, ये जहां मैं बैठा मान लो बेड है और सामने जहां आप लोग मुझे देख रहे हो वो खिड़की है हॉस्टल की, कमरे का जिनकी खिड़की है, तो बाहर का सब दिखता है। महिमा इधर बैठी है सामने खिड़की की तरफ मुंह करके और चारों तरफ लड़कियां बैठी हुई हैं और ये ऊनो लूडो कुछ तो खेल रही थी। तो बात करते करते महिमा की जो एकदम नजर है ऐसे नीचे होती है पहले खेलते खेलते, फिर ऐसे ऊपर जब जाती है तो खिड़की पे क्या देखती है, खिड़की से कोई एक अजीब सा स्ट्रक्चर लटका हुआ है ऊपर से छत की तरफ से नीचे, पैरों की साइड से, पैर ऊपर से नीचे और बाल उसके ऊपर लटके हुए हैं। महिमा इतना देखती है इतनी तेज चीखती है, बहुत ज्यादा तेज, और डर जाती है, काफी तेज चीखती है और बोलती है यार वहां पे कोई था, वहां पे कोई था, मुझे डर लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है। तो जब वो ऐसा करती है तो उसके जो सीनियर और साथ वाले जो रूममेट वगैरह होते हैं बोलते हैं यार अब तो हमें तो मत डरा, कम से कम तो ऊपर होके आ गई, तूने बोला कुछ नहीं, हमने मान लिया, अब हमें तो इन चीजों से मत डरा। ये चीजें होती हैं। महिमा इतनी ज्यादा डर जाती है, बोलती है ठीक है सोने जा रही हूँ, चलो सोते हैं, सब सोते हैं। महिमा सोने चली जाती है और सोती है तो शाम तक क्या होता है, महिमा को इतनी तेज बुखार आ जाता है, बहुत ज्यादा तेज की। हॉस्टल वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं महिमा छुट्टी करो, घर चली जाओ यहाँ से, तुम बहुत ज्यादा बीमार हो। तो महिमा बोलती है, वो नीचे होती थोड़ी सी, बोलती है मैम सॉरी, थोड़ी सी तबीयत बस खराब है मेरी, आप मेरे को आज रात रुकने दो यहाँ पे, कल सुबह मैं घर पे फोन करके खुद ही चली जाऊंगी। ठीक है मैम, उसकी मान जाती है, वार्डन हॉस्टल की वो मान जाती है ठीक है ऐसा कर लो, पर सुबह चली जाना याद से क्योंकि तुम्हारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। महिमा भी मान जाती है और सोने चली जाती है। पर अगले दिन जो होता है दोस्तों, मैं तो अगले दिन जब सुबह उसकी जो रूममेट है उठती है 7-8 बजे के आसपास, वो क्या देखती है, महिमा अपने बिस्तर पर है ही नहीं। उसका सारा सामान वही है, उसका बैग बिस्तर कपड़े सब वही है, सिर्फ महिमा वहां पर नहीं थी। तो उसकी दोस्त भी सोचती है यार हो सकता है चली गई होगी, बीमार थी, सुबह जल्दी चली गई होगी, इग्नोर कर देती है और अपना तैयार होती है, क्लास के लिए चली जाती है। अब ये सब हो जाता है, महिमा भी घर चली जाती है, हॉस्टल भी, क्लास भी, सब अपना चल रहा होता है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता निकल जाता है, बट महिमा का कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं। तो एक दिन क्या होता है, महिमा के घर से उसकी फैमिली से कॉल आता है, उसकी मम्मी का, उसकी रूममेट के लिए, कि बेटा महिमा कहाँ पर है, ना वो फोन उठा रही है ना कुछ कर रही है, तो मेरे उससे बात करा दो। तो उसकी जो दो रूममेट है वो बोलती है क्या बात कर रहे हो आंटी, महिमा तो कब की घर चली गई है, उसे तो 1-2 हफ्ते होने वाले हैं, उसे बुखार था वो तो घर चली गई है। उसकी माँ बोलती है नहीं यहाँ पे नहीं आई, वो बोलती है घर चली गई। तो बात ये चली रही होती है, कॉल खत्म हो जाती है, तो अभी लोग सब सोच रहे होते हैं, तो शाम का टाइम हो जाता है, रात हो जाती है, सब सोने चले जाते हैं। जब सब सो रहे होते हैं तो क्या होता है, ऊपर से फिर से हो जाती है, क्योंकि 2 हफ्ते से जब से महिमा गायब हुई थी तब से कोई आवाज नहीं आती, पर अब ऊपर से फिर से ठक 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 आवाज आने लगती है, साथ साथ में चीख की आवाज आ रही होती है, बहुत ज्यादा डरावनी चीख, एकदम रूह कांपा देने वाली। और जो चीख थी वो ऑब्वियसली प्रिया की थी। तो अचानक से जब ये चीख पूरे हॉस्टल को सुनाई देने लगती है, सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे तैसे सब एक साथ रहते हैं, रात निकालते हैं, अगले दिन सुबह होते हैं, बात करते हैं सब लोग और धीरे धीरे हॉस्टल को छोड़ना शुरू करते हैं। अब प्रिया का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उस रात के बाद ना प्रिया ने किसी से बात की, ना कोई कांटेक्ट हुआ, ना किसी को पता प्रिया कहाँ गई। पर हाँ, बस आज भी वही हॉस्टल में और हर रात को एक सेम आवाज आती है चीखने की, प्रिया की, बहुत ज्यादा तेज, और साथ में आती है वो चलने की आवाज, ठक ठक ठक। प्रिया का पता आज भी कुछ पता नहीं है, प्रिया कहाँ है या मर गई, बस वो चीखे बाकी हैं। तो आज की कहानी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको कहानी कैसी लगी। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें मिस्टर राय ऑफिशियल पर। थैंक यू सो मच।